जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे और जो अपनी तैयारी को क्या है बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसा कि आपको ज्ञात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की योग शब्द कहाँ से आया है, किस भाषा से लिया गया है, उसके बारे में अपने गहराई से जानेंगे। तो योग शब्द है वो क्या है, संस्कृत जो शब्द है युद्ध से आया है। इसका अर्थ होता है एकजुट होना, एकजुट होना या जुड़ना। ये किन चीज़ों को जुड़ने की बात कहता है योग कहता है कि शरीर और मन और आत्मा में के मिलन और व्यक्तिगत जो आत्म और सार्वभौमिक चेतना के बीच में जो संबंध को क्या बताता है, योग बताता है कि ये क्या करता है, जो आपका शरीर है, जो आपका मन है और जो आपकी आत्मा है, इन तीनों को जोड़ने का कार्य करता है और उन तीनों में एक संतुलन बनाता है जिससे आप क्या है सही निर्णय ले पाते हो, सही जीवन जी पाते हो और स्वस्थ जीवन जी पाते हो। तो इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा अपने और थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि योग शब्द का उपयोग और कहाँ किया गया है। तो बात करते हैं उपनिषदों और जो भागवत गीता है, जो कि बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता। तो उनमें भी क्या है, योग शब्द का क्या है, जो आत्म साक्षात्कार यानी कि आत्मा को जानने का और जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने का क्या है कि एक साधन के रूप में क्या वर्णित किया गया है योग को। यानी कि जो क्या है जन्म और मृत्यु के बीच के अंदर जो तालमेल होता है, जो क्या है कि बताता है कि किस तरह से आपको जीवन जीना चाहिए और किस तरह आपको जो जीवन जीने की शैली क्या है अपनानी चाहिए, उसके रूप में वर्णित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं योग का उद्देश्य क्या है। अपने जानेंगे, ये भी सारी अपनी कड़ियों को देखते चलेंगे और अब जानेंगे योग के उद्देश्य क्या है। योग क्या है, शारीरिक मुद्राओं जैसे कि आसन, जिन्हें अपने आसन के नाम से ले लेते हैं, जो शारीरिक मुद्राओं को क्या किस नाम से जाना जाता है, आसन के नाम से। और श्वास नियंत्रण यानी कि सांस, जिनको अपने क्या बोलते हैं प्राणी। के बाद अपने बात करें ध्यान की, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को क्या करता है एकजुट करके सद्भाव और संतुलन का काम करता है योग। और आपको ज्ञात होगा कि महर्षि जो पतंजलि, ठीक है, उन्होंने 8 अष्टांगों की संज्ञा दी थी। उनके महर्षि पतंजलि ने जो योग के 8 अंगों की रूपरेखा बताई, जिसको क्या कहते हैं अष्टांग के रूप में जाना जाता है। और पतंजलि ने क्या है योग सूत्र को क्या है योग सूत्र में पाया कि इसकी रचना क्या है, योग की रचना 2री शताब्दी से ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। फिर बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की, और इसकी क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उनके बारे में अपने देख लेते हैं। तो बात करते हैं सितंबर 2014 की। सितंबर 2014 में क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन की महासभा है में क्या है भाषण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का क्या है विचार रखा गया। उसके बाद क्या हुआ कि योग की सार्वभौमिक अपील और जो समग्र प्रकृति को स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी ने क्या है कि ये सुझाव दिया कि ये एक समर्पित दिवस की स्थापना की जाए। फिर क्या हुआ कि इसके बाद 11 सितंबर 2014 को क्या है जो यूएन है उसने क्या है कि ये सहमति मान ली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किया गया, वो किया है 21 जून 2015 को किया गया और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन यानी कि 2015 के उद्घाटन की जो थीम की बात करें तो वो थी सद्भाव और शांति के लिए योग दिवस। फिर बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की बात करें तो इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, के लिए योग। इसमें क्या है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और ये क्या है 9वां योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कारण भी है, उस कारण को भी अपने जान लेते हैं। देखिए, एक चीज़ को क्या है दूसरे चीज़ जोड़ने से क्या है कि अपने को पता लगता है, चीज़ों की गहराइयों में जाते हैं, वो भी अपने को पता होना चाहिए कि 21 जून को क्या है। देखिए, जो अपना भारत है वो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है और
उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा लंबा दिन है, सबसे लंबा दिन है, वो 21 जून को है। और 21 जून की योग क्या है कि योग मनुष्य की क्या है, दीर्घायुगों को बढ़ाता है। योग करते रहिए साथियों, अपने योग से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उससे संबंधित सारी से बात सारी कर ली। और कम से कम प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मिनट, अगर ज़्यादा हो अगर समय है तो आधा घंटा आप योग कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।